वक्त की घड़ी में थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं। नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया था। पूरे भारत में हर राज्य में एक मॉडल की चर्चा होती थी, गुजरात मॉडल। मुख्यमंत्री रहते किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गुजरात को विकास की रथ पर सवार किया, विकास की सड़क पर लेकर आए, उस चीज की चर्चा हर जगह होती थी। अब बैक टू असम आपको हम 2026 में ले चलते हैं। नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं। वहीं अब एक और मुख्यमंत्री एक मॉडल की बात कर रहा है। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम अब असम के विधानसभा चुनावों में भी चुनावी मैदान में है। पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही थी, लेकिन 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया और पार्टी अब 18 सीटों पर चुनावी मैदान में है। यह चुनाव सिर्फ संख्या के दृष्टिकोण से अहम नहीं है, यह चुनाव एक नैरेटिव है, एक नैरेटिव जो जेएमएम सेट करना चाहती है, नैरेटिव झारखंड मॉडल का। हेमंत सोरेन लगातार 1 साल से अपनी टीम को असम में लगाए हुए थे। असम की ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किस तरीके से असम के चुनावी मैदान में जेएमएम को खड़ा किया जा सके, इस चीज़ के लिए लगातार जेएमएम से जुड़े हुए जो नेता हैं, मंत्री हैं, लगातार असम में ग्राउंड वर्क कर रहे थे। इसमें विजय हांसदा, चमरा लिंडा, एमटी राजा जैसे कई बड़े नाम लगातार असम की धरती पर जा रहे थे और मेहनत कर रहे थे, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट निकाल रहे थे। अब हेमंत सोरेन खुद से चुनावी जो कैंपेनिंग है उस की डोर अपने हाथ में ले चुके हैं और लगातार असम में रहकर, असम में कैंप कर कर चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। असम में हेमंत सोरेन जब गरजे तो उन्होंने 3-4 चीज़ों की बात की। आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। झारखंड मॉडल, जी हाँ, जेएमएम असम में भी झारखंड मॉडल की बात कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड मॉडल की बात कर रहे हैं और आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी लालच में मत आइए, किसी आर्थिक लालच में नहीं आइए, अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दीजिए। किस तरीके से आपके बच्चे शिक्षित हों, किस तरीके से आपके बच्चे पढ़ सके, इस चीज पर काम कीजिए और किसी लालच में आकर अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। जेएमएम को चुनिए, क्योंकि हम आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी हैं। सीएम हेमंत सोरेन कोकराझार जिले के गोसाई गांव विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने फ्रेडरिक्सन हांसदा के लिए लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने चुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए मत मांगा। सीएम हेमंत को सुनने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी समाज और टी ट्राइब्स के लोग वहां पे आए हुए थे। सीएम हेमंत सोरेन जिन सीटों पर चुनावी मैदान में हैं, उसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हेमंत सोरेन सिर्फ भाषणों और शिक्षा मॉडल में ही झारखंड मॉडल का जिक्र नहीं करते, बल्कि जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, असम में भी आपको वही मॉडल देखने को मिलता है। सीएम हेमंत सोरेन लगातार महिलाओं के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में भी मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन का महिलाओं के बीच जाना आपको याद होगा। महिला मतदाताओं को जेएमएम का जो समर्थन झारखंड में मिला, वही समर्थन असम में भी सीएम हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के लिए जुटाना चाहते हैं। इसके साथ ही आदिवासी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और टी ट्राइब्स के साथ साथ कुर्मी वोट बैंक को भी सीएम हेमंत सोरेन अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन 18 सीटों पर जेएमएम इस बार चुनावी मैदान में है, उन सीटों पर इन समुदायों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो सीएम हेमंत के इस मास्टर स्ट्रोक से किसी एक पार्टी की नींद नहीं खराब हुई है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का जो नींद है, दोनों दलों अब टेंशन में है। असम विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की बात करते हैं, सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी अधिकार की बात करते हैं, चाय बागान में मजदूरों को हक दिलाने की बात करते हैं और शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। जी हाँ, वही चाय बागान के मजदूर जिन्हें कभी अंग्रेज झारखंड, उड़ीसा और
छत्तीसगढ़ से असम ले गए थे, लेकिन आज तक उन्हें उनका हक नहीं मिल पाया। 20% के लगभग की आबादी टी ट्राइब्स की असम में है, लेकिन उन्हें उनका अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। जो वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आज भी वो आर्थिक तंगी, पिछड़ेपन, शिक्षा जैसे तमाम बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। और यही एक मौका सीएम हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के लिए देख रहे हैं। जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन असम में गरजते हैं, असम के लोगों से बात करते हैं, असम में भाषण देते हैं और लगातार बार बार झारखंड मॉडल का जिक्र करते हैं। झारखंड मॉडल सिर्फ विकास नहीं, इसमें चुनावी रणनीति को भी आप जोड़ लीजिए। सीएम हेमंत सोरेन असम के लोगों से, खासकर आदिवासी समुदाय के लोगों से कहते हैं कि हम झारखंड की तरह उच्च शिक्षा में असम के जो आदिवासी मूलवासी भाई हैं, उनके बच्चों को अपने खर्च पर विदेश पढ़ने भेज सकते हैं। शिक्षा की बहुत ज़रूरत है और शिक्षा ही वो माध्यम है जो आपके विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा, जो आपको पिछड़ेपन से की अंधेरी दुनिया से आगे लेकर जाएगा। इसीलिए शिक्षा अहम है। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षा पर जोर देते हैं, जो टी ट्राइब्स के लोग हैं उन पे जोर देते हैं। सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, अपनी वीर शहीदों का जिक्र करते हैं। असम विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक स्टेटमेंट होने वाला है कि झारखंड के बाहर भी झारखंड की पार्टियों का अस्तित्व है और हेमंत सोरेन इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। मुस्लिम, आदिवासी, टी ट्राइब्स, कुर्मी और महिला वोट बैंक को साध कर सीएम हेमंत सोरेन असम में जिन 18 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं, उन सीटों पर एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं। 126 विधानसभा सीटों वाली असम के इस चुनाव में 18 सीट आपको कम लग सकते हैं, लेकिन ये 18 सीट डिसाइसिव फैक्टर होंगे या एक स्टेटमेंट होगा। अगर इसमें से कुछ सीटें भी जेएमएम जीतती है तो यह एक स्टेटमेंट होगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए नहीं, उन सभी रीजनल दलों के लिए जो जेएमएम को सिर्फ झारखंड की पार्टी मानकर चल रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया था, उनके गठबंधन दलों के साथ धोखा हुआ था और अब असम में ना कांग्रेस के साथ गठबंधन है, ना बीजेपी के साथ। सीएम हेमंत सोरेन एकला चलो के तर्ज पर चुनावी मैदान में हैं और सीएम हेमंत सोरेन का यह फैसला आपको कैसा लगता है, यह हमें कमेंट कर कर बताइए। क्या असम में झारखंड मॉडल चल पाएगा? हमें इस पर भी अपनी राय दीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।